देखें कि आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर ख़त्म हो जाए तो लड़ाई क्या है? ठीक है सर, लड़ाई मसला कश्मीर नहीं है। आपको पता है लड़ाई कश्मीर नहीं है, लड़ाई हमारे पॉलिटिशियंस और मीडिया का फैलाया हुआ, बनाया हुआ, बताया हुआ फतूर है जो लोगों के दिमागों से नहीं निकल रहा। सियासतदान नहीं आते, बहुत सी चीजें आ जाती आपको कहा ना, मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखें मेरी बात सुने कि अगर मसला कश्मीर खत्म हो जाए तो हमें इतने ज्यादा असले की जरूरत क्या है? ठीक है, हमें कारगिल की पहाड़ियों पे, सियाचिन, वहां पे हमें इतनी फौज भर्ती करने की जरूरत क्या है? हमारे जवान वहां पे सर्दी से ठर जाते हैं और हमें यानी कि ना कश्मीर का मसला हल होता है, फंड्स भी जाया होते हैं, ठीक है, और कश्मीर के लोग भी तंग है ना। जो दोनों मुल्कों की सियासत चल रही है ना, वो इसी भी चल रही है। वो अवाम को ना एक फकी बेची जा रहे हैं, ठीक है, जो उनका चली जा रहे चला रहे हैं। उनकी भी इसी वजह पे चल रही है कि हम नहीं देंगे, इनकी इस जगह पे चल रही है कि हम लेके रहेंगे, ठीक है। तो भी वो जारी बात है कि वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये करना पड़ता है इनको, ठीक है। अब आगे बात करें अगर कश्मीर लेने की, तो मैं लास्ट टाइम देख रहा था एक वीडियो, उसके अंदर बता रहे थे कि वहाँ पे वोटिंग हुई थी कि कौन लोग जाना चाहते हैं, कौन लोग रहना चाहते हैं। तो मेजोरिटी जो थी उनकी यही वोटिंग थी कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है। वो कुछ लोग हैं जो अलहदा होना चाहते हैं। अब उस तरह से तो वो उनका अगर देखे जाए तो सिख कम्युनिटी भी है कुछ जो चाहते हैं कि हम अलहदा से बना लें। हमारे भी यहाँ पे काफी ताल्लुकात चाहते हैं, तो इसमें गलत नहीं है। रही बात की तो कोई दुनिया हमारा वो स्टैंड नहीं लेती, तो दुनिया हमारा स्टैंड कैसे ले सकती है? वो हमें सपोर्ट कैसे कर सकती है? हम जो हर घर जाके, हर मुल्क जाके हमने पैसे मांगने हो, मांगने वाले की इज्जत तो कहीं भी नहीं होती। वो प्राइम मिनिस्टर खुद जो मीडिया पे आके उसने कहा है कि बेगर्स कांट बी चूज है, जब वो खुद ये बात कहेगा कि दूसरे मुल्क यूएन में जाके जब वो स्पीच ये वाली करेगा कि हम वो कश्मीर के साथ, वो कश्मीर जाते हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात जाते हैं, वो अवाम हमें सीरियस कैसे ले सकती है? एक प्राइम मिनिस्टर जो जोकर बन के कभी कुछ कहता हो, कुछ कहता है। नमस्ते सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक में मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान बहुत दफा कश्मीर इशू को रेज कर चुका है, मगर इस दफा पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब ने पीस का इशू रेज किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन होना चाहिए, लेकिन अमन के साथ साथ जहाँ एक तरफ उनको पीस चाहिए, दूसरी तरफ उनको कश्मीर भी चाहिए, जिस पे यूएसए ने जवाब दिया कि वो इससे ज्यादा कश्मीर इशू पे बात ना करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं, और उनकी नज़र में कश्मीर इशू अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनकी नज़र में हमेशा से और आज भी इंडिया सही है। इस वजह से पाकिस्तान बार बार इस इशू को ला के उनका जो है ध्यान इधर उधर भटकाए नहीं। और अगर बात करूं जो बाइडेन की, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने को या सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो क्या ख्याल रखते हैं, जानते हैं उनसे। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते पहले तो पीस का मैसेज दिया कि वो विलिंग है पीस के लिए इंडिया के साथ ही कहा कि हमें कश्मीर भी चाहिए, हमें पीस भी चाहिए और हमें कश्मीर भी चाहिए, जिस पे बाइडेन ने ये जवाब दिया कि हम जो है ना साथ नहीं दे सकते कश्मीर वाले मामले में। हमारी नज़र में कश्मीर इशू अब टैकल करने के काबिल नहीं रहा, उस हमारी रेंज से बाहर हो गया। और यूएसए ने साथ में ये बयान भी दिया है कि हमारी नज़र में इंडिया ठीक है, तो काइंडली हमें बार बार तंग ना किया जाए कश्मीर कश्मीर करके। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि पहले जो आपको मिला हुआ है उसको पहले संभाल लें, ठीक है। बाकी और चीजें लेने से बेहतर है कि पहले जो हमें दिया हुआ है उसका हमने क्या हल किया हुआ है। आप देख सकते हैं जाके, आप अगर आज़ाद कश्मीर जाएं तो आपको सीधा पता चल जाएगा, जो हमारे यहाँ पे हैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे दरख्त नहीं है, वहाँ पे इतने दरख्त लगे हुए हैं। उनके इंडिया वाली साइड पे उन्होंने काफी ग्रीनरी है, काफी दरख्त लगे हुए, हमारे वाली साइड पे है ही नहीं, ठीक है। आपको साफ साफ पता चलता है कि वो साइड इंडिया और ये साइड पाकिस्तान है। और उसके अलावा जाहिर बात है कि आप किसी तीसरे को करेंगे, वो भी जाहिर बात है कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अमेरिका का भी वही साहब है कि वो इस तरह नहीं इंटरफेयर करेंगे किसी के भी काम में। और अगर बात कीजिए कश्मीर लेने की, तो वहाँ की आवाम भी नहीं मेरे ख्याल से उस तरह से चाहती। सर, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तभी जो है ना कश्मीर के इशू को रेज करना, साथ ये कहना कि हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, इंडिया से दोस्ती, बॉर्डर ओपन करना, आवाम को पागल बनाना है, और कश्मीर लेना आवाम को भड़काना है। तो दो अलग कश्तियों के सवारों को ये लोग इकट्ठा कैसे चलाना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। फिलहाल तो ना जो दोनों मुल्कों की सियासत चल रही है ना, वो इसी भी चल रही है। वो अवाम को ना एक फकी बेची जा रहे हैं, ठीक है, जो उनका चली जा रहे चला रहे हैं। उनकी भी इसी वजह पे चल रही है कि हम नहीं देंगे, इनकी इस जगह पे चल रही है कि हम लेके रहेंगे, ठीक है।
तो अभी वो ज़ाहिर बात है कि वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये करना पड़ता है इनको, ठीक है। अब आगे बात करें अगर कश्मीर लेने की, तो मैं लास्ट टाइम देख रहा था एक वीडियो, उसके अंदर बता रहे थे कि वहाँ पे वोटिंग हुई थी कि कौन लोग जाना चाहते हैं, कौन लोग रहना चाहते हैं। तो मेजोरिटी जो थी उनकी यही वोटिंग थी कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है। वो कुछ लोग हैं जो अलहदा होना चाहते हैं। अब उस तरह से तो वो उनका अगर देखे जाए तो सिख कम्युनिटी भी है कुछ जो चाहते हैं कि हम अलहदा से बना लें। हमारे भी यहाँ पे काफ़ी हैं, हमारे भी यहाँ पे जिस तरह के आप लोगों को हकूक उस तरह से नहीं देंगे तो वो फिर आपसे छुटकारा ही पाएंगे कि भाई हमें अलहदा कर दो, अगर आप हमें उस तरह से नहीं दे सकते जिस तरह हमारे से बांग्लादेश हो गया था। लेकिन वो भी फिलहाल बेहतर कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी भी हमारे से बेहतर जा रही है, ठीक है। और अगर बात की जाए जंग की, तो फिलहाल तो दोनों इस हाल में नहीं है कि जंग कर सकते। सर आपने जंग का जिक्र किया, कुछ रोज पहले की बात है कि पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान से होने वाली 3 बड़ी जंगें हैं। मुझे बताएं कि हम इसमें भी उनको ब्लेम ही कर रहे हैं कि आपकी जंगों की वजह से हमारी इकोनॉमी, तो क्या सिर्फ एक वही वजह थी और कोई रीजन ही नहीं थी पाकिस्तान के डाउन होने की? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के डाउनफॉल की वजह यही है कि इसको पिछले 75 साल में आज तक कोई अच्छा लीडर मिला ही नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए तो उनका भी था, उनकी अब इकोनॉमी देख लें किधर जा रही है, वो लोग किस तरह जा रहे हैं आगे। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा एक वजीर आजम आया ही नहीं जिसको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जा सके, ठीक है। हमारे यहाँ पे वही 2 करप्ट हुक्मरान है, वही 2 खानदान है, जिनके बाद उनकी औलाद से आगे औलाद आई जा रही है। अब अवाम भी बहुत थक चुकी है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। कुछ करने जाते हैं तो हमारे ही जो मुहाफिज हैं उन्हें हमारे आगे खड़ा कर दिया जाता है। अब हम इतना तो नहीं है कि अब हम उनसे लड़ सकें, ठीक है। तो इस वजह से आगे फिर अवाम और रुक जाती है। लेकिन अवाम अब इस टाइम बहुत बागी हो चुकी हुई है, ठीक है। जिस तरह से आप आजकल देख रहे हैं, पिछले दिनों लाइट चली गई, ब्लैकआउट हो गया सारा, ये वो अवाम इनसे भी फिलहाल बहुत तंग आ चुकी हुई है। सर इन फ्यूचर कहीं आप हमारे शहबाज शरीफ जैसे कहा कि पीस का मैसेज चाहते हैं, या पीस या कश्मीर कहीं आता हुआ दिखाई दे रहे हैं? पीस तो फिलहाल अभी वो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह अभी उनका वज़ीर आला है, साथ ही उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया, दूसरी चीजें करना शुरू कर दी। तो उस तरह से पहले अपने मुल्क में तो आप करें, अपने मुल्क में आपके क्या चल रहा है, आपके हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आप पहले दूसरी चीज़ों पे काम करना शुरू करें, ठीक है। पाकिस्तान में क्या पीस है, आप यहाँ पे कहीं भी खड़े हो जाएं, कोई भी आके आपको कुछ भी कह के चला जाएगा, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते। फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। स्पेशली फ्रीडम जाहिर बात है कि आपका फिलहाल ये है कि लॉ नहीं है उस तरह से, आपका लॉ उस तरह से आपका साथ नहीं देता, ठीक है। आवाम कहती है कि यार हम जाएंगे, ख्वार होंगे। सर किसी भी मुल्क में 3 मेजर चीजें हैं जो मुल्क को बनाती हैं, उसकी बुनियाद को मजबूत करती हैं। वो है उस मुल्क की एजुकेशन, उस मुल्क का लॉ, और उस मुल्क की जो है हॉस्पिटल्स वगैरह, उस मुल्क का मेडिकल। तो हमारा यही 3 चीजें, एजुकेशन, मेडिकल और लॉ ही सबसे ज्यादा वीक है। देखिए, हमारी आवाम को शुरू से एक ही चीज बताई गई है ना कि जी आपको रोड मिलेगी अच्छी तो ये सही है, आपको ये हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, आपको दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ पे कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमारे हुक्मरान ने बनाए हैं? कोई भी ऐसे नहीं है, कोई एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जो किसी हमारे हुक्मरान ने पिछले 75 साल में बनाया हो। सारे कोई ना कोई दे के गया हुआ हमें साहब। सर देने के अलावा अगर कोई बने भी हैं तो वो पाकिस्तानियों का ही रुपया जोड़ के बने हैं। शौकत खानम की अगर बात करूं, या इसी तरह भावलपुर की अगर बात करूं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा सिविल हॉस्पिटल है। इसी तरह अगर कुछ हॉस्पिटल बने भी हैं तो अवाम से ही पैसा जोड़ के बनाए गए हैं। जाहिर बात है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी आवाम को ये बताया जाता है कि आपको मेट्रो दे दी, आपको ऑरेंज लाइन दे दिया, आपको पुल बना के दे दिए, जी हम तरक्की कर रहे हैं। देखें, इस तरह से अगर तरक्की करते तो आज अगर आप देख लें, यूरोप कंट्रीज को देख लें, लंदन को देख लें, उन्होंने, अब आप देखें अगर वीडियोस तो वो यही बताते हैं कि भाई हमारी सड़कें, पाकिस्तान के जो यहाँ से गए हुए हैं वो कहते हैं कि यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाया, ह्यूमन राइट्स पे लगाया, बाकी चीज़ों में लगाया, जिसकी वजह से आज वो बेहतर खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे किसी चीज़ पे नहीं पैसा लगा हुआ। हमारे यहाँ पे सिर्फ आवाम को यही बताया जाता है कि जी ये ठीक है। अगर इस तरह से लोग तरक्की कर सकते होते ना तो हम लोग बहुत कर चुके हैं। मतलब यही सारी चीज हमारे सबसे मेजर फ्लॉ है, इनको मैं दुरुस्त करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के, आपसे बात करके। चलते बाकी लोग जाने पर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हफीज गोंदल। हफीज गोंदल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, कश्मीर के इशू को रेज किया और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का डिसीजन भी लिया। उन्होंने कहा कि मैं विलिंग हूं उनके साथ पीस टॉक के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर इशू को फिर एक दफा यूएस के सामने रख दिया, जिसके रिस्पॉन्स में भी कुछ ही घंटे पहले यूएस का जवाब आया है कि हमारी नजर में इंडिया सही है और हम लोग कश्मीर इशू में मजीद नहीं पढ़ना चाहते। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, तो मैं तो अपने ज़ाती तौर पे यही कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा फैसला है। हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि हमारी उनके साथ तजारत हो सके, क्योंकि जो चीज़ हमें इंडिया से खरीदते हैं, हम इंडिया से खरीदते हैं, वो हमें सस्ती पड़ती है कि हम जो बाहर से दूसरे मुल्कों से खरीदें। अब जो गंदम का बुरहान आया था, मसनूई बुरहान पैदा किया गया था, हालांकि एक्चुअली में एक मिनट
अच्छा, ये बुरहान मसनूई पैदा किया गया था नहीं। अब ये गंदम जब हम रशिया से खरीदेंगे तो वहाँ की करेंसी हमारी करेंसी के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है, हमें बहुत महंगी चीज़ें खरीद पड़ती हैं, इतनी हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं है कि हम महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकें। सर ये सारे इश्यूज, सॉरी आपको काट रही हूँ, ये सारे इश्यूज तो वो हैं जो बड़े जेन्युइन है, जो हमें पता है, लेकिन फिर पीएम शहबाज शरीफ साहब को ये पता भी है कि जो है कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये उनको पता भी है कि इंडिया के साथ पीस टॉक अगर हमें करनी है, पीएम जो है हमारे इमरान खान साहब, उन्होंने भी कोशिश की थी, कश्मीर इशू की वजह से वो रिजॉल्व नहीं हो सका, फॉरेन कंट्रीज हमारे लिए स्टैंड आउट करने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें जानते हुए भी बार बार दूसरे मुल्कों के सामने इन दोनों चीजों को इकट्ठे जाके रखना कि हम पीस भी चाहते हैं, हम कश्मीर भी चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या मफाद है इसके सामने, क्या वजह है, क्यों करते हैं वो ये सब, अपना तमाशा क्यों बनवाते हैं? नहीं, इसमें तमाशा बनवाने वाली बात नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो इसमें गलत नहीं है। रही बात कि कोई दुनिया हमारा वो स्टैंड नहीं लेती, तो दुनिया हमारा स्टैंड कैसे ले सकती है, वो हमें सपोर्ट कैसे कर सकती है? हम जो हर घर जाके, हर मुल्क जाके हमने पैसे मांगने वाले की इज्जत तो कहीं भी नहीं होती। वो प्राइम मिनिस्टर खुद जो मीडिया पे आके उसने कहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र, जब वो खुद ये बात कहेगा कि दूसरे मुल्क यूएन में जाके जब वो स्पीच ये वाली करेगा कि हम वो कश्मीर के साथ वो कश्मीर जाते हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात जाते हैं, वो अवाम हमें सीरियस कैसे ले सकती है? एक प्राइम मिनिस्टर जो जोकर बन के कभी कुछ कहता हो, कुछ कहता है, उसकी बात को दूसरी दुनिया नहीं सुनती। जब यही बात कश्मीर के इशू पे इमरान खान ने यूएन में वो तकरीर की थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने माना भी था। लीडर होना चाहिए ना, बात करने वाला भी होना चाहिए। जब ये जैसे जोकर को कोई सुनेगा थोड़ी। सर इस सब में बाइडेन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उन्होंने भी यूएस से इंडिया को सपोर्ट किया, उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है और इस बात को निगलेक्ट किया है कि पाकिस्तान कश्मीर डिजर्व करता है, इसका होना चाहिए। मुझे बताएं, ये सारे सिनेरियोज जो हमारे साथ फिलहाल चल रहे हैं, इन फ्यूचर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? नहीं, जो बाइडेन ने निगलेक्ट किया, जो बाइडेन कौन होता है? वो मामला हमारा और इंडिया का चल रहा है। सर हम खुद ही लेके जाते हैं, हम खुद ही बार बार उसको यूएन में लेके जाते हैं। हाँ। यूएन में जो बाइडेन ही सिर्फ नहीं होता, यूएन में तमाम नेशंस आ रही होती है। सर वो तमाम नेशन भी तो हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं। एक सहाफी ने भी ये मसला उठाया, वहाँ पे भी यही चीज सामने आई। अभी पाकिस्तान ही बार बार यूएस की मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के भी कश्मीर इशू को रेज करता है। आपको पता है कि इस वक्त सुपर पावर है यूएसए, हम लोग आईएमएफ के कर्जे तले हैं। कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिनों से जो बिजली वाला सिलसिला चल रहा है, उस सब में भी हम लोग कह रहे हैं कि यूएस से जो है ना काफी हद तक इंडिया का हाथ है, यूएसए का फलां का हाथ है, फलां का। हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं। उस ब्लेम गेम के साथ साथ हम उन्हीं लोगों से सपोर्ट भी लेने चले जाते हैं, फिर वो लोग हमें इन रिटर्न सपोर्ट करते भी नहीं है। लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें अजीज ही नहीं है किसी तरह। सेल्फ रिस्पेक्ट पाकिस्तानी अवाम की सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो ऊपर है ना हमारे हुक्मरान, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। अब क्या करते हैं, ये बार बार कश्मीर के इशू क्यों कहते हैं कि हमें कश्मीर के साथ ऐसा करना है? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। अब अवाम क्या है, जो इंडिया के खिलाफ बात करेगा, अवाम ने तो वोट उसे ही देना होता है। अब ये सिर्फ इलेक्शन गेम है, उसके लिए ये कर रहे हैं, वरना इतने सालों से ये हुक्मरानी कर रहे हैं। यही हुकूमत में है, कभी वो जरदारी आ जाता है, पहले उसकी बेगम थी, कभी नवाज शरीफ आ जाता है। लेकिन आज तक ये क्या है कश्मीर के लिए? मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा इतने साल, आज तक उसने कोई बात नहीं की इनके के लिए, कश्मीरियों के हक में कुछ बोले ही नहीं है। अभी सिर्फ इलेक्शन आ रहा है तो ये बोलेंगे ही नहीं इंडिया के खिलाफ। जैसे इंडिया में भी यही होता है, इलेक्शन के टाइम आता है तो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता था। जो जितना ज्यादा इंडिया के खिलाफ बोलेगा, यहाँ पे ये सिस्टम है, जो यहाँ पे जितना ज्यादा इंडिया के खिलाफ बोलेगा उससे वोट दिया जाता है। इंडिया में ये जो जितना ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा उससे वोट दिया जाता है। ऐसा ये सिस्टम चल रहा है, सिर्फ ये अपने वोट बढ़ाने के लिए अभी ये कर रहे हैं, वरना इन्हें कश्मीरियों की इतनी फिक्र तो है ही नहीं, अपने पाकिस्तानियों की नहीं है। कश्मीर क्या, इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है? कश्मीर जो अगर ये लेना चाहते हैं, पहले अपने पाकिस्तान जो इनके पास है उसका तो हाल देखे ना। हर चीज के जहाँ बुरहान चाह रहा है, आटा कैसे खत्म हो सकता है पाकिस्तान से? ज़राई मुल्क है, ज़राअत पे चलता है, हर गांव में जमींदार बंदा है, गंदम काश करता है। जो उस मुल्क में जो आटा खत्म हो सकता है, जब उनसे ये नहीं संभाला जा रहा, तो ये कश्मीर किस मुंह से जाके कहते हैं? इसलिए तो कोई इनका स्टैंड लेते ही नहीं है कि इनकी अपनी हैसियत ही नहीं है, अपना मुल्क इनसे चल नहीं रहा। कश्मीर की ये कैसे बात कर सकते हैं? सर न्यूक्लियर पार होने का जो हमें गरूर है, हमें आने वाले सालों में वो भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद फर्दर हमने कोई जो है ना कोई प्रोडक्शन की है, ना हमारी कोई अचीवमेंट्स है उसके बाद, ना ही हमने उस पर वर्किंग की हुई है, प्रोग्रेस ही कुछ नहीं है। न्यूक्लियर पावर बनाने के बाद हमने पाकिस्तानी फौज ने कितने मिसाइल बनाए हैं, वो JF-17 थंडर त्यारा पाकिस्तान ने अपना खुद बनाया है। सर हिंदुस्तान मिलिट्री वो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान से बहुत पीछे था, अब वो हमारे बिलमुकाबिल आता जा रहा है। तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए, हमें कश्मीर आजाद कराना है, हमें जंग भी करनी है। और इस सब के साथ साथ पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले अपनी एक बात में ये भी जाहिर करने की कोशिश की है कि हम डर गए हिंदुस्तान से, जो हमने
3 बड़ी जंगें लड़ी हैं, उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो इतना हम पीछे, हमें सब चीजें नजर भी आ रही हैं, फिर भी हमने बैकअप कुछ नहीं रखा। नहीं, जो 3 आप कह रही हैं कि उसने बात की है कि हम डर गए हैं, ये इंटरव्यू उसका मैंने भी सुना, उसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जंग से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, हमें अब पीस की तरफ जाना चाहिए। ये बात मैं उनकी मानूंगा कि जंग से सिर्फ नुकसान आम आवाम का ही होता है, जंग की तरफ जाना आजकल ये सर उन्होंने ये कहा है कि बड़ी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करने की वजह से वो 3 जंगें हैं। मुझे बताएं उसके अलावा कोई और रीजन नहीं थी हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कैसे कर सकती है? इकोनॉमी कोलैप्स भी तो यही कर रहे हैं, कब से यही तो बैठे हुए हुक्मरान भी तो यही है, खुद ही कोलैप्स करके मीडिया पे आके कहते हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स होगी। किस वजह से हो रही है? आम आवाम कर रही है, हुक्मरान ये है लूट के ये खा गया, उसमें आम आवाम क्या करे? जब तक ये करप्ट रहेंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। इंडिया के साथ हम तब तक कैसे मुकाबला कर सकते हैं जब तक है वो ला दिया। क्या कह रहा था मैं? कोई मसला नहीं है सर। खैर बहरहाल यही सारे पाकिस्तान के सिनेरियोज है। इन फ्यूचर अगर हमें इन चीजों को बेहतर करना है, हमारे पॉलिटिशियंस को कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज जो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको लगता हो कि ये चीज होनी चाहिए, एज अ पाकिस्तानी मैं ये मैसेज दूंगा कि जब तक आप जरदारियों और शरीफों को वोट देते रहेंगे ना, तब तक आप कोई अच्छे की उम्मीद कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बहुत अमन आ जाएगा, पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा। ये उम्मीद ना करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इमरान खान को वोट दे, नई क़यादत को वोट दे, जो ईमानदार क़यादत हो उसे वोट दे, ना कि बार बार वही शरीफ, वही जरदारी, अब उसका वो बिलावल भुट्टो आ गया, ना ही ना शी, वो अब क्या हमारा वो क्या कर सकता है जिसकी सुनी नहीं जाती। पाकिस्तान में उसे कोई नहीं मानता, वो वजीर खारजा बन के कश्मीर का मसला वो उठा रहा है, उसको कौन सुनेगा? तो ठीक रखे ना। व्यूअर्स आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी कौम के अंदर इस बात को लेके बहुत ज्यादा जज्बात हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते बाकी लोग चैनल पर देखते हैं किस बारे में क्या रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाह, क्या नाम है? आदिल अब्बास। सलाम अब्दुल्ला काशिफ। सलाम मुझसे, नाम आपसे नहीं सर। मैं उनसे पूछने लगी थी, उनके पास चाय थी इसलिए आपसे पूछ लिया। दोबारा बता देना। मोहम्मद आदिल अब्बास। मोहम्मद अब्दुल्ला काशिफ। आदिल और अब्दुल्ला इतने बड़े बड़े नाम है। अच्छा ठीक है, आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब अमन का पैगाम चाहते हैं हिंदुस्तान से, साथ ही कश्मीर भी चाहते हैं इंडिया से। आपको बात बता रही हूँ अमन भी चाहते हैं और कश्मीर भी चाहते हैं, जो कि 75 सालों से पॉसिबल नहीं हो सका। दूसरी जानिब यूएसए ने कहा है कि अब पाकिस्तान हमारे पास जो है ना कश्मीर के इशू के लिए मत आए, हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं और हमारी नजर में इंडिया दुरुस्त है। बाइडेन ने भी जिसकी तस्दीक की। और अगर बात की जाए पाकिस्तान जी, क्या कहेंगे आप इस पर? बताएं आदिल। हाँ हाँ, देखिए कि सबसे पहले आप देखें कि इंडिया के मरासिम पाकिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, यूएसए, सऊदी अरब, इनके साथ बहुत अच्छे इनके मरासिम हैं। ठीक है, ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं और हम तो IMF का कर्जा भी नहीं दे रहे। ठीक है, सूद पे सूद बनता रहता, हम सूद भी नहीं देते, कर्जा ले ही जाते हैं। सर सूद तो बात की बात है, पहले तो हम कर्जा दे देना, वही नहीं देते हम। इस वजह से आपको लगता है यूएसए सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, अब देखे ना, इंडिया एक पाकिस्तान से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेट करने कैमरे की तरफ, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। IT के मामले में, तालीम के मामले में, ठीक है, हर मामले में इंडिया बहुत आगे है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे सुई से जहाज तक हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हमारी है ही नहीं। तो दूसरा ये कि पहले आपको मैंने बताया कि भाई इनके आपस में तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से मरासिम हैं, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये है कि कश्मीर वाले भी ना पाकिस्तान से तंग ही हैं। उन्हें पता है कि हमने मशरकी पाकिस्तान का क्या हाल किया था, हम राइट्स खाते थे। ठीक है, हमने और अब गंदम का भी काल पड़ा हुआ पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? अब देखें किसान को हम फैसिलिटेट नहीं करते। ठीक है, हम उन्हें निजी सतह पे कर्जे नहीं देते। ठीक है, बाहर से मशीनरी अच्छी नहीं आती, तो किसान बेचारा क्या फैसिलिटेट तो हम उनको तब करेंगे ना जब हमारे पास फैसिलिटीज मुयस्सर होंगी। हम उनको प्रोडक्शन ही नहीं है हमारे पास, प्रोसेस करने, प्रोग्रेस करने के लिए हमारे पास बैक एंड पे रॉ मटेरियल ही नहीं है, वो भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तो आगे हम कैसे निकल सकते हैं? इकोनॉमी हमारी कोलैप्स की है। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है ये। इसके ऊपर सबसे पहले तो एक मेन चीज ये है कि करप्शन बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, लोग लॉयल नहीं है अपनी नेशन के साथ। हमारे हुक्मरान
एक मजदूर से लेके एक पीएम तक तमाम लोग करप्ट हैं, ठीक है, कोई सिंसियर नहीं है। एक गरीब आदमी है तो वो यानी कि छोटी करप्शन करता है, और जो पीएम है वो बड़ी करप्शन करता है, डीसी है बड़ी करप्शन करता है, एडवोकेट है बड़ी करप्शन करता है, ठीक है, जज है वो बड़ी करप्शन करता है, ठीक है। तो लॉयल नहीं है, ठीक है, हर जिस बंदे के हाथ में फंड्स आते हैं वो डिप्लोमेसी से आता है। सर दोनों मुल्क एड के नाम पे जो है कश्मीर को एड के लिए यूज कर रहे हैं, इतने बरसों से कश्मीर का नाम लेके पूरे दुनिया से एड जो है इकट्ठा हो रहा है, और आज भी कश्मीरी बेचारे किस हाल में है सबके सामने है। क्या उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, उनको हर तरह से बहुत सारे जो है ना इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो 75 ईयर्स में हम प्रोग्रेस नहीं कर सके। आज भी हम कश्मीर इशू के लिए दूसरों के पास जाते हैं, और अब तमाम ममालिक ने भी इस पर से हाथ उठा लिया है। डोंट यू थिंक सो कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट का दामन जो है थोड़ा सा थाम के हमें इस इशू से पीछे हट जाना चाहिए? मैम देखें कि आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर खत्म हो जाए तो लड़ाई क्या है, ठीक है सर? लड़ाई मसला कश्मीर नहीं है, आपको पता है लड़ाई कश्मीर नहीं है, लड़ाई हमारे पॉलिटिशियंस और मीडिया का फैलाया हुआ, बनाया हुआ, बताया हुआ फतूर है जो लोगों के दिमागों से नहीं निकल रहा। सियासतदान नहीं आते, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आपको कहा ना मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखें मेरी बात सुने कि अगर मसला कश्मीर खत्म हो जाए तो हमें इतने ज्यादा असले की जरूरत क्या है, ठीक है। हमें कारगिल की पहाड़ियों पे, सियाचीन, वहां पे हमें इतनी फौज भर्ती करने की जरूरत क्या है? हमारे जवान वहां पे सर्दी से ठर जाते हैं, और हमें यानी कि ना कश्मीर का मसला हल होता है, फंड्स भी जाया होते हैं, ठीक है, और कश्मीर के लोग भी तंग है। मेरे ख्याल से इसका हल ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पे तमाम यानी कि जितने भी ममालिक हैं, खा वो मुस्लिम है खा वो गैर मुस्लिम है, वो मिलें कश्मीर वालों से, उन कश्मीरियों से उनकी राय पूछें कि वो किसके साथ इंगेज होना चाहते हैं। वो आया इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं, आप राय नहीं बता सकती, वो बिल्कुल शफाफ इलेक्शन बता सकता है कि उनकी राय क्या है। ये सारी फजूल बातें हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, कुछ कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो इंडिया के साथ इंगेज होना चाहते हैं। तो ये प्योर इलेक्शन हमें बताएगा कि भाई वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने मेजोरिटी को देखना है। तो अगर उनकी राय ली जाए, और जिस तरह वो कहते हैं, वो अगर इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं कि हमें बना दो तो बना दो, इंडिया के साथ इंगेज होना चाहते हैं, भाई उनको आजादी है। हर इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए, हर जो है ना सित्ते को, जमीन के हर हिस्से में फ्रीडम होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही आजादी होनी चाहिए हर बंदे। ओके सर, बहुत अच्छा लगा इस बात करके। आप कुछ कहना चाहेंगे? नथिंग, मैं इसको नहीं, सेम हियर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपकी राय जान के। व्यूअर्स ये था इनको ओपिनियन। ओके व्यूअर्स, ऐसे होगा सीन हमने ली पाकिस्तानी आवाम के जवाब, और देखिए उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है। पाकिस्तान में जो इशू बहुत ज्यादा रेज हो रहा है आजकल, पीएम शहबाज शरीफ भी कश्मीर कर रहे हैं, क्या ये इलेक्शंस की वजह से है या फिर वो सच में हम चाहते हैं? ये थी आवाम की राय और उनके रिव्यूज। अगर जानी जाए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक में ये उठने वाला बहुत ज्यादा इशू जो है ना कश्मीरियों को फैसिलिटेट कर सकता है, ना ही बाकी अवाम को, बल्कि ये हमारे पॉलिटिशियंस की बनाई हुई कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से अवाम बहुत ज्यादा सफर करती है। इन पे हम दोनों मुल्कों को बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें और लोग स्टेबल हो सके। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।